हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद किड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूकेजी इंग्लिश की कुछ और वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ, जिसका यूज़ करते हुए आप अपने बच्चों की डेली की प्रैक्टिस और रिवीजन करवा सकते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है राइट द कर्सिव लेटर्स A to Z। तो बच्चे जब यूकेजी में आते हैं तो उन्हें कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उन्हें कर्सिव राइटिंग सिखाया जाता है। उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट मैंने यहाँ दिया है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखनी है टिल A to Z, इस तरीके से कुछ। और इसी तरीके से बच्चों को ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट करना है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर दें, इससे बच्चों की कर्सिव राइटिंग पे जो पकड़ है वो अच्छी होती है और साथ ही साथ बच्चे अच्छे तरीके से कर्सिव राइटिंग को सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसी तरीके से बाकी के जितने भी लेटर्स है बच्चे को वो कंप्लीट करने हैं दिए गए स्पेस में फ्रॉम A to Z। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है मैच द डबल O यानी ऊ राइमिंग वर्ड्स। तो जब बच्चे यूकेजी में होते हैं तो उन्हें ब्लेंडिंग वर्ड्स को सिखाया जाता है। काफ़ी सारे बिगिनिंग ब्लेंडिंग वर्ड्स और एंडिंग ब्लेंडिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं, उनके साउंड सिखाए जाते हैं। सो उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट मैंने दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने डबल O वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो मैंने दोनों तरफ दिए हैं। अब बच्चे को दोनों साइड के जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उन्हें मैच करना है। जैसे कि ये लिखा है गुड गुड, तो बच्चे को गुड के साथ कौन सा राइमिंग वर्ड इस साइड में मैच करता है, जैसे WOOD यानी वुड वुड। तो इस तरह से मैच करना है बच्चे को। उसी तरह से ये है बुक, बुक के साथ जो राइमिंग वर्ड है वो है लुक, तो बच्चे को इस तरह से मैच करना है। उसी तरह से ये है मून, मून के साथ जो राइमिंग वर्ड है वो है नून। वुल, वुल के साथ जाएगा पुल। एंड टूल, टूल इज द राइमिंग वर्ड ऑफ कूल। सो इस तरीके से बच्चे को ये जो मैचिंग करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है रीड द वर्ड्स एंड मैच इट टू द वर्ड विद द सेम एंडिंग साउंड। यानी कि मैंने एक साइड में कुछ वर्ड्स दे दिए हैं और उसके अदर साइड में कई सारे रिलेटेड वर्ड्स दिए हैं। अब बच्चे को क्या करना है कि जो वर्ड दिया गया है अदर साइड में उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड इस दिए गए रो में मैचिंग होता है, उसका एंडिंग साउंड, उसे बच्चे को सर्कल करना है। यानी जैसे ये लिखा है फॉक्स, फॉक्स, सो फॉक्स इज द राइमिंग वर्ड ऑफ बॉक्स, यानी फॉक्स और बॉक्स का जो एंडिंग साउंड है वो सेम है। उसी तरह से ये है गॉड, गॉड, गॉड एंड नॉट हैव बोथ सेम एंडिंग साउंड। उसी तरह से ये लिखा है कप, कप का जो एंडिंग साउंड है वो पप के साथ मैच होता है, तो बच्चे को पप को सर्कल करना है। उसी से ये है एन, टेन में एन की फैमिली है, तो बच्चे को फाइंड करना है कि एन की फैमिली कहाँ है। जैसे ये पेन, तो बच्चे को इस तरह से एन को सर्कल करना है। उसी तरह से ये है नैप, नैप। अब नैप का जो एंडिंग फैमिली है वो है ऐप फैमिली, तो बच्चे को फाइंड करना है ऐप फैमिली कहाँ है। तो जैसे ये लिखा है ऐप गैप, बच्चे को इस तरह से सर्कल करना है। फिग, बिग। सो इस तरीके से ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वावल। तो यहाँ मैंने कई सारे आप देख सकते हैं पिक्चर ड्रॉ कर दिए हैं और हर एक पिक्चर के जो वर्ड्स में वावल्स मिसिंग है। अब बच्चे को हर एक पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसमें कौन सा जो वावल है वो यूज होगा वो बच्चे को दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे ये है टॉप, ट ऑप, ओ आएगा। उसी तरह से ये है बेल, ब एल बेल। रैट, र एट रैट। बस, ब अ स बस। पिग, प ई ग पिग। पेन, प एन पेन। इस तरीके से बच्चे को ये फिल करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है राइट द करेक्ट आर्टिकल ए एन बिफोर द वर्ड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं यूकेजी में बच्चों को आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें ए और एन कैसे यूज़ करते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। सो उसी से रिलेटेड ये मैंने यहाँ पे वर्कशीट दी है। तो यहाँ पे मैंने कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं और उनके वर्ड्स दे दिए हैं। अब पिक्चर्स को देखते हुए वर्ड्स को समझते हुए बच्चों को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो जैसे ये है अर्न, तो यहाँ पे लिखा है अर्न, तो अब बच्चे को ये देखना है कि अर्न के पहले हम ए यूज़ करेंगे या एन। तो अर्न क्योंकि यू से स्टार्ट होता है तो बच्चे को यहाँ लिखना है एन अर्न। उसी तरह से ये है एक्स, एक्स हम ए से स्टार्ट करते हैं इसीलिए यहाँ पे ये वावल है, तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है एन एक्स। उसी तरह से ये है एग, सो एन एग। उसी तरह से ये है ऑरेंज, एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, एप्पल एन एप्पल। और यहाँ पे है बॉल, तो बॉल क्योंकि बी लेटर से स्टार्ट होता है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो बच्चे को लिखना है ए बॉल। सो इस तरीके से बच्चे को ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 लेटर CBC वर्ड्स दिए हैं। अब बच्चे को हर एक वर्ड्स के 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को डेली प्रैक्टिस में ज़रूर दें क्योंकि बच्चे जब यूकेजी में होते हैं तो उन्हें राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं 3 लेटेड वर्ड से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है लिप, तो लिप से रिलेटेड बच्चे को 2 राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे ZIP जिप,
TIP टिप। उसी तरह से ये है पॉट, पॉट, लॉट, नॉट। उसी तरह से ये है कार, बार, जार। और ये है 10, तो 10 के साथ होगा पेन एंड zen। तो इस तरीके से इस तरह की राइमिंग वर्ड आप बच्चों की डेली प्रैक्टिस में जरूर करें। इसी तरह से बच्चे को ये सारे राइमिंग वर्ड्स को फिल करते हो इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट बिगनिंग ब्लेंड्स साउंड। यानी कि जब आपको पता होगा जब बच्चे यूकेजी में होते हैं तो उनको बिगनिंग ब्लेंड साउंड्स और एंडिंग ब्लेंडेड साउंड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसी इसकी डेली प्रैक्टिस से रिलेटेड मैंने ये वर्कशीट यहाँ दी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं और उनके जो बिगनिंग साउंड्स हैं, ब्लेंडिंग साउंड्स, वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं। अब बच्चे को पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हुए और साउंड्स को आइडेंटिफाई करते हुए जो दिए गए ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है। जैसे ये है ब्रेड, तो ब्रेड का जो बिगनिंग साउंड होता है वो होता है ब्र ब्र ब्रेड। उसी तरह से ये ड्रम, ड्रम, क्रॉस, 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 क्लॉक, 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 फ्लैग, 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 स्टार, स्टार। सो इस तरीके से बच्चे को ये जो सारे जो ब्लैंक्स है इसे फिल करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन दिस, दैट, दीज, दोस। सो यहाँ पे मैंने दिस, दैट और दीज, दोस से रिलेटेड वर्कशीट दिया है। जैसे कि आपको जानते होंगे कि यूकेजी में बच्चों को दिस, दैट, दीज, दोस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाता है, उससे रिलेटेड पढ़ाया जाता है। सो उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट मैंने यहाँ दिया है। तो यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब बच्चे को ये देखना है कि वो पिक्चर में दिस यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा, दीज होगा या दोज होगा और उससे दिए गए ब्लैंक्स में फिल कर। सो यहाँ दिया है डैश इज ए बाइक। तो जैसे यहाँ पे ये बाइक है और ये सिंगल है और ये काफ़ी दूर है, तो बच्चे को ये सोचना है कि क्योंकि कोई चीज़ एक होती है और सिंगल होती है और वो आपसे काफ़ी दूर हो तो वहाँ पे यूज़ होता है दैट। तो बच्चे को यहाँ लिखना है दैट इज़ ए बाइक। उसी तरह से ये है मोबाइल, ये एक मोबाइल नहीं एक से ज़्यादा है और ये काफ़ी दूर है, तो यहाँ यूज़ होगा दोज आर मोबाइल्स। उसी तरह से ये एक कार है जो कि काफ़ी नियर है और ये सिंगल है, तो यहाँ पे यूज़ होगा दिस इज़ ए कार। उसी तरह से ये जो फ्लावर्स हैं ये एक से ज़्यादा हैं और वो नियर हैं, तो यहाँ यूज़ होगा दीज आर फ्लावर्स। उसी तरह से कि यहाँ पे ब्लैंक दिया है इज़ ए कैट, यहाँ पे एक कैट है जो कि काफ़ी दूर है और वो सिंगल है, तो यहाँ यूज़ होगा दैट इज़ ए कैट। उसी तरह से ये ट्री है और ट्री क्योंकि एक है और नियर है, तो यहाँ यूज़ होगा दिस। सो इसी तरीके से बच्चे को ये सारे दिस और दैट का कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस ब्लैंक को फिल करना और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ दिया है नेम द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करते हुए उनके जो वर्ड्स हैं यानी उनके जो नेम है वो लिखने हैं। जैसे कि ये है पेन, तो बच्चे लिखेंगे प-इ-न पेन। उसी तरह से ये है पॉट, पॉट। ये है बेड, ब-ए-ड बेड। पैन, प-आ-न पैन। नेट, न-ए-ट नेट। मॉप, म-ऑ-प मॉप। इस तरीके से बच्चे को ये सारे वर्कशीट को फिल करते हुए इसे कंप्लीट करना। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ लिखा है मेक द वर्ड चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे एरोज और कई सारे स्पेस देते हुए इस वर्कशीट को दिया है। अब यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि बच्चे को हर एक 5 वावल्स जैसे कि होते हैं, अब उन 5 वावल्स को यूज़ करते हुए हर एक वावल के 3 वर्ड्स को लिखना है और एक वर्ड चेन बनाना है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है ब एट बैट, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है, यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चे को। सो ब एट बैट में जो एंडिंग लेटर है वो है टी, यानी बच्चे को ट यानी टी लेटर साउंड से दूसरे 3 ए वावल्स से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं, जैसे ट आ प टैप। अब यहाँ पे पी से एंड होता है तो अगेन बच्चे को लिखना है प आ ट पैट। उसके बाद अगेन टी से फिनिश्ड होता है तो फिर बच्चे लिखेंगे ट आ ग टैग। अब यहाँ पे 3 ए वावल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे वो फिनिश्ड हो चुके हैं। अब बच्चे को लिखना है ई वावल से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो एंडिंग वर्ड जो लेटर है वो है जी, तो बच्चे लिखेंगे ज एम जेम। उसी तरह से ये है एम से फिनिश्ड होता है तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है म एन मैन। उसी के बाद न ए ट नेट। तो बच्चे ने अभी यहाँ पे टी से फिनिश्ड किया, अब ई के बाद कौन सा वावल आएगा आई, तो बच्चे को फिर आई का वावल जो टी लेटर से वो लिखना है, जैसे ट इन न टिन। उसी तरह से अब ये एन से फिनिश्ड होता है तो एन से न इ ब निब। अब देन बी ब इ न बिन। अब ये एन से फिनिश्ड हो गया। अब यहाँ पे आई जो वावल से रिलेटेड 3 वर्ड्स उन्होंने लिख लिया। अब बच्चे को ओ वावल को लिखना है, तो जैसे न अ ट नॉट।
अब टी से फिनिश्ड होता है तो बच्चे लिखेंगे ट अ प ट। फिर यहाँ पे प अ ट पॉट। अब बच्चे ने फिनिश किया टी पे अगेन, तो बच्चे को अब यू वावल को लिखना है, यानी ट अ ब टब, ब अ ड बड। अब यहाँ पे ड अ म डम। इस तरीके से बच्चे को ये जो वर्ड चेन है वावल्स के 3 वर्ड्स को लिखते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके लिए सारे वर्कशीट आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी आगे इस तरह की वीडियो आप मिस ना करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।